जय मां पीताम्बरा। आज हम लोग अपनी माता का ही गुणगान करते हैं। माता श्री ऐसी ही हैं कि इनका गुणगान करते करते आनंद आने लगता है। भाई बहुत से कार्य ऐसे हैं जो व्यक्ति करता रहता है मगर फिर भी नहीं हो पाते। यदि प्रारब्ध बिगड़ गया है तो आप चाहे जितना परिश्रम कर लें, सफलता नहीं मिल पाती। तो प्राचीन ऋषि मुनियों ने इन सब का उपाय निकाल लिया था, किस प्रकार से सफलता प्राप्त की जा सके। यदि प्रारब्ध बिगड़ जाता है तो भाई बड़ा मुश्किल होता है। मगर हमें धन्यवाद देना चाहिए अपने उन प्राचीन ऋषि मुनियों का, जिन्होंने बहुत से उपाय निकाले। एक बगला कल्प विधान है जिसका मैं अपने सभी साधकों से, अपने सभी शिष्यों से बारंबार आग्रह करता रहता हूँ कि इसको अपनी दैनिक पूजा में इसको स्थान दें। इसको 1000 बार जाप करके जागृत कर लें। 1000 बार जागृत करके इसका हवन वगैरह कर लेते हैं। तो उसमें ये आसानी हो जाती है कि यदि इसका कहीं हमें प्रयोग करना है तो बड़ी सुगमता पूर्वक परिणाम सामने आ जाता है। तो हम कह रहे थे कि यदि हमारा प्रारब्ध बिगड़ गया है और भैया काम नहीं बन रहे हैं, बड़ी मेहनत करने के बाद भी काम नहीं बन रहे हैं, तो इसी बगला कल्प विधान में उसका हल भी लिखा हुआ है। तो पूरा कल्प विधान पाठ न करके उसमें प्राचीन ऋषि मुनियों ने कुछ बीच के अंश ही दिए हैं कि इसका आप 108 बार पाठ कर लें। तो भैया उसमें है ओम नमो भगवते पुण्यपवित्रे स्वाहा। ये बताया था ना आपको मैंने। ओम नमो भगवते पुण्यपवित्रे स्वाहा से लगा करके हुम फट स्वाहा तक है। अपने बगला कल्प विधान में पीछे देख लेना। यहाँ पे हमारा दोनों सर्किल समाप्त होता है, जो हमने बताए थे चक्र। तो दोनों सर्किल समाप्त होने के बाद दिया है ओम नमो भगवते पुण्यपवित्रे स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी नित्यम यही रवि मंडलम अवतारम सानिध्यम कुरु कुरु। ओम ह्रीं परमेश्वरी आवाहिनीम नमः मम सानिध्यम कुरु कुरु। आं ह्रीं बगलामुखी हुम फट स्वाहा। ये बगला कल्प विधान में दिया हुआ है। भाई देखो, हमने 2 चक्र चलाए थे अपना, तो दूसरे चक्र के बाद दिया हुआ है ओम नमो भगवते पुण्यपवित्रे स्वाहा। और उसी के आगे ये सब दिया हुआ है ओम ह्रीं बगलामुखी नित्यम यही रवि मंडलम अवतारम सानिध्यम कुरु कुरु ह्रीं बगलामुखी हुम फट स्वाहा। इसका 108 बार आप पाठ कर लें और उसका फिर हवन 11 माले का कर लें। अब समस्या ये आती है कि 11 माला कौन सा है, वो भी बगला कल्प विधान के अंतर्गत ही दे दिया गया। ओम क्लीं ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम। ये जो मूल मंत्र है, जो बगला कल्प विधान के लास्ट में दिया हुआ है, ओम ह्रीं बगलामुखी सर्वदुष्टानम वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वाम कीले बुद्धिम विनाशय ह्रीं ओम स्वाहा। ये भी बगला कल्प विधान के आखिर में दिया हुआ है।
इस मूल मंत्र से आप 11 माला आहुतियाँ प्रदान करें। अच्छा भाई, जब 11 आहुतियाँ दे दी गई तो किस चीज़ की आहुति दी जाए? हवन सामग्री भी सुन लो। हवन सामग्री देखो जल्दी जल्दी लोग बताते नहीं हैं। क्यों नहीं बताते ये तो मेरी नहीं समझ में आता, मगर लोग बताते नहीं हैं। इसमें पीली सरसों, गुगुल, पीली सरसों, गुगुल और कत्थई राई, काला तिल और हल्दी के टुकड़े। पिसी हल्दी नहीं चलेगी, हल्दी के आप टुकड़े कर दीजिए और इसको सरसों के तेल में सान लीजिए। और सान कर 11 माला से आहुतियाँ दे देना है। यही जो बगुला कल्प विधान के आखिर में मूल मंत्र दिया है, ओम ह्रीं बगरम की सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभय स्तंभय जिह्वम कीले कीले बुद्धिम विनाशय विनाशय लिंग ओम स्वाहा। इससे आपने 11 माला आहुतियाँ दे दी। इस तरह से यदि हम कर रहे हैं तो इसको करना किस दिन है? अष्टमी, 14 और अमावस, या अष्टमी, 14 या पूर्णिमा। ये इन तारीखों में यदि इसका इस प्रकार से क्रमबद्ध तरीके से यदि आपने पाठ और हवन कर दिया तो आपका बिगड़ा हुआ प्रारब्ध सुधर जाएगा और आपके बिगड़े हुए काम सब बनने लगेंगे। ये हम नहीं कह रहे हैं, ये ऋषि मुनियों की देन है भाई। हमने तो उसको छानबीन करके खोजबीन करके अपने प्रयोग में लिया और प्रयोग में लिया, हमें उसमें सफलता मिल गई। तो मैं उसी सफलता से आप सभी को परिचित करा रहा हूँ। इसमें कोई बड़ा काम नहीं है, बस थोड़ा या मेहनत करनी पड़ती है, मगर साधकों के लिए गुरु का कर्तव्य है कि वो मेहनत करे। वही मेहनत कर रहा हूँ। तो भाई आप भी इसका प्रयोग करें और अपने बिगड़े हुए कामों को सुगमतापूर्वक आप बना सकते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा इतनी दयालु हैं यार, इतनी दयालु। माँ इतनी दयालु हैं, इतनी दयालु हैं कि समय समय पे वो हमें उचित मार्ग का निर्देश दिया करते हैं। माता श्री की दया भैया ज़बरदस्त है। जिसने अनुभव कर लिया वही जानता है। देखो ये कलयुग है और लोग कहते हैं कि मंत्रों में शक्ति कम हो गई है, मगर ऐसा नहीं है। मंत्रों में शक्ति वही है, मगर हमारे साधना में कमी आ गई है। साधना देखो भाई, हमने तो देखा है हाथ में मोबाइल है और माला चल रही है। हाथ में मोबाइल है और माला चल रही। अब बताओ क्या किस हिसाब की वो साधना होगी? आप अंदाज़ा लगा सकते हो खुद ही। जाप करते करते यदि मोबाइल बज गया, फौरन मोबाइल उठाया, हेलो हेलो लगाएं। बताओ ये साधना हुई? भाई जब तक मन एकाग्र नहीं होगा वो साधना फलीभूत नहीं होगी। ये आप नोट कर लें। कई बार हम कह चुके हैं, रटंत विद्या फलंत नहीं। यानी आपकी जप संख्या तो पूरी हो रही है, मगर उसका फल नहीं मिल रहा। कारण यही है, जाप हम करते अवश्य हैं, मगर हमारा मन संसार की क्रियाकलापों में लगा रहता है। तो भैया सफलता कैसे मिले? बस इन्हीं सब छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना है। ऐसी गलतियां न होने पाए, उसको सुधार लिया जाए तो मंत्रों में तो गजब की शक्ति समाई है, इसमें दो राय नहीं। जैसा कि मैं बीच बीच में आप सबको बताता रहता हूँ, मंत्रों में बड़ी गजब की शक्ति है। जो असंभव से असंभव काम होते हैं वो भी पूरे हो जाते हैं।
हमने तो देखा है। और असंभव काम ही करने में मुझको आनंद भी आता है। छुटपुट काम करने मज़ा नहीं आती, भूत लगाए हटा दी, चुड़ैल लगाए हटा दी, ये सब काम तो भैया धुनी मुनी वाले हैं, वो उसी से निपटारा हो जाता है। जिसमें अनुष्ठान करना पड़ता है, जिसमें मंत्रों की संख्या जम के चलती है, उसी में आनंद आता है। क्योंकि जब मन एकदम एकाग्र हो जाता है तो एक सुखद अनुभूति होने लगती है। आप जाप जरूर कर रहे हो, आप जाप अवश्य कर रहे हो, मगर जो उस समय आपको सुखदता की अनुभूति होगी वो बहुत ही गजब की होती है, उसका कोई मूल्य नहीं है। तो भाई देखो, जैसे हम ये महाशक्तियाँ हैं, महाविद्याएं हैं, ये गुप्त विद्या कही गई हैं। इसका ज्ञान बहुत ही दुर्लभ था, मगर अब YouTube पे सब छा गया है। बीन रहे लोग, छानो बीनो कर रहे हैं। YouTube में देख लिया काली की आराधना ऐसे है, बस लग गए, जुटे हैं और होता कुछ नहीं। फिर कहते हैं सब बकवास है। अरे भाई आप सिस्टम से चलो, कैसे नहीं सफलता मिलेगी। मंत्रों में तो बड़ी गजब की शक्ति समाई हुई है। YouTube से देख के डायरेक्ट ना हो भैया, गुरु का निर्देश बिना आगे बढ़ोगे तो मुंह की खानी पड़ेगी, ये तय जानो। 1-2% होते हैं जिसके ऊपर भगवती कृपा कर देती है, वरना महाविद्याओं को ऐसे छूने वाला नहीं होता। गुरु रास्ता बताता है ना, कहाँ पे आप गलत जा रहे हो, कौन सी दिशा आपकी सही जा रही है। और जाप करने से पहले यंत्र पूजन होता है, यंत्र की पूजा की जाती है। और माता श्री भाई हरिद्रा गणेश हैं, पहले इनका थोड़ा ध्यान लगाते हैं, फिर मृत्युंजय भैरव हैं, डायरेक्ट नहीं कूद जाते हैं। और देखो भाई, साधना में बहुत से अनुशासन हैं जिनका पालन करना पड़ता है और धीमे धीमे आगे बढ़ते रहते हैं, बस सफलता मिलने में देर नहीं लगती। भाई माता श्री खुद ही बहुत दयालु हैं, वो खुद ही अपने साधक को जो है आगे बढ़ाने के लिए प्रेरणा दिया करती हैं। बस आप अपना मन बना के आगे बढ़ो, सब पूरा होता है भाई, सब पूरा होता है। माता श्री बड़ी दयालु हैं, तो इनकी दया का, कृपा का हमने तो भरपूर तरीके से देख लिया है। और वो मैं सभी अपने साधकों से कहता हूँ, माँ की कृपा प्राप्त करो, माँ की कृपा प्राप्त करो, चाहे जैसे हो माँ की कृपा प्राप्त करो। ये कलयुग है, कलयुग में जो है अकेले कोई भी विद्या उतनी आसानी से सफल नहीं हो पाती है। तो इसमें 2 विद्याओं का निश्चित हिसाब किताब लगा दो। देखो सफलता कितनी तीव्रता से मिलती है। अब पूछोगे 2 कैसे कर दे, संपुट कर दे। संपुट से काम कहाँ तक करोगे यार, संपुट में बहुत समय लग जाता है। तो इसके बारे में मैं फिर कल बताऊंगा, क्योंकि वो हमारा फिर क्षेत्र बहुत लंबा हो जाएगा और वीडियो 10-15 मिनट से ज़्यादा जाता नहीं हूँ। उसको बताते बताते 15 मिनट का तो अकेला वही हो जाएगा, इसलिए मैं उसके ऊपर चर्चा करूँगा। भगवती पीताम्बरा हमारे सभी साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। इसी कामनाओं के साथ मैं अपने सभी साधकों को शुभ आशीर्वाद प्रदान करता हूँ। जय माँ पीताम्बरम, जय माँ पीताम्बरा।